हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिप्लोमा डोज चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एनर्जी ऑडिट का लास्ट टॉपिक एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्ट फॉर्मेट के बारे में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जब एक एनर्जी ऑडिट डिटेल एक समरी हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे चर्चा की गई है। उसका टेबल ऑफ कंटेंट कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए कि पावती, एनर्जी ऑडिट टीम, कार्यकारी सारांश, ये मेन चीज है कि अगर कोई ऑडिट करने जा रहा तो उसके पास एनर्जी ऑडिट टीम होनी चाहिए। भाई किसी भी कंपनी या किसी उद्योग के अंदर जा रहा है, वहां पे एनर्जी ऑडिट करेगा तो उसके पास एक टीम होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट, उसकी जानकारी रहनी चाहिए, उसके पास एग्जीक्यूटिव समरी और एक सारांश तैयार करेंगी वो सारी टीम मिल करके। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, क्या क्या टेबल बनेगी, कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे कि संयंत्र के बारे में परिचय। जो डिटेल या कंटेंट या टेबल जो बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि संयंत्र के बारे में परिचय, इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट। उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, समान संयंत्र विवरण और विवरण, जनरल प्लांट डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन। उस प्लांट का एक जनरल डिटेल होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक ब्रीफ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि प्लांट किस चीज़ का है, किसके बारे में है, क्या यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें। फिर उसी के अंदर उत्पादन लागत का घटक, यानी कि जैसे कच्चे माल, कौन कौन से उत्पादन लागत, जो प्रोडक्शन होता है उसका कंपोनेंट कौन कौन से है, प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट, कॉस्ट, रॉ मटेरियल, एनर्जी, केमिकल, मैन पावर, ओवरहेड, अदर्स। मीन्स जो उत्पादन या जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कंपोनेंट, जैसे कच्चे माल हो गया, ऊर्जा हो गया, रसायन हो गया इत्यादि। नेक्स्ट है प्रमुख ऊर्जा उपयोग और क्षेत्र। प्रमुख ऊर्जा जो यूज हो रही है और उसका क्षेत्र, वो कहाँ से ऊर्जा मिल रही, किन किन क्षेत्रों से ऊर्जा मिल रही है, इसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो किन प्रोसेसेस से हो रहा है उसके बारे में टेबल बनेगी आपकी दूसरे नंबर पे। तो निर्माण क्रिया का संक्षिप्त विवरण, जो भी निर्माण उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा होगा उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा। प्रक्रिया प्रवाह आरेख और प्रमुख इकाई संचालन। प्रक्रिया प्रवाह आरेख का मतलब जो जो प्रोसेस हो रहा है उसका एक फ्लो डायग्राम होना चाहिए, और मेजर यूनिट्स ऑपरेशन, जो जिन जिन यूनिट्स में जो जो ऑपरेशन हो रहा है उसका एक आरेख होना चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा और उपयोगिता प्रणाली विवरण, एनर्जी एंड यूटिलिटी सिस्टम डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आप उपयोगिताओं की सूची कि कौन कौन सी यूटिलिटीज़ का यूज किया गया है, तो उनमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाएगा किन किन चीज़ों का, कि इलेक्ट्रिसिटी का उस कंपनी में यूज हुआ है कि नहीं, स्टीम का हुआ है कि नहीं, वाटर का हुआ है कि नहीं, कंप्रेस्ड एयर का हुआ है कि नहीं, चिल्ड वाटर का हुआ है कि नहीं, कूलिंग वाटर का हुआ नहीं, कि इन सब चीज़ों का क्या होगा वहाँ पे विवरण देना पड़ेगा इस कॉलम के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह आरेख और ऊर्जा और सामग्री संतुलन, डिटेल प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी मटेरियल बैलेंस। और जो फ्लो इस बार क्या करेंगे कि जो जो प्रोसेस हुआ है उनका एक फ्लो डायग्राम बनेगा इस कॉलम में, और एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस, जो जो एनर्जी यूज हुई हैं, जो जो मटेरियल यूज हुए हैं उनका एक बैलेंस शीट बना दिया जाएगा। प्रवाह दर होगा, तापमान का होगा, सभी इनपुट, जो जो इनपुट उसमें यूज हुए हैं, उस उत्पादन में जो जो इनपुट लगे हैं उनका दबाव, आउटपुट स्ट्रीम, ये सब चीज़ें क्या होगा इसके तहत आएगा। और पूरे उद्योग के लिए जल संतुलन, जो वाटर बैलेंस है पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए, तो उसका एक कॉलम बनेगा जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी कि जो वाटर लग रहा है वो उसकी बारे में पूरा बताया जाएगा।
उस कंपनी में जो वाटर यूज हुआ है। नेक्स्ट है उपयोगिता और प्रक्रिया प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशियंसी इन यूटिलिटी एंड प्रोसेस सिस्टम। कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, उनमें कितने, उनसे क्या क्या एनर्जी इफिशियंसी मिली है या उनकी क्या क्या एनर्जी इफिशियंसी है, इसके बारे में आपका डिटेल देना पड़ेगा कि कोई भी एक सिस्टम है जैसे बॉयलर है वो कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है या काम दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, इनकी भी डिटेल। तो कौन कौन सा चीज़ हो जाएगा कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, कितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, बॉयलर एजेंसी एफिशिएंसी असेसमेंट, थर्मिक फ्लूइड हीटर परफॉर्मेंस असेसमेंट, फर्नेस इफिशियंसी एनालिसिस, कूलिंग वाटर सिस्टम परफॉर्मेंस असेसमेंट, डीजी सेट परफॉर्मेंस असेसमेंट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक मोटर लोड एनालिसिस, लाइटिंग सिस्टम। इन सब का फ्रेंड्स क्या होगा कि पूरा एक डिटेल बनाया जाएगा कि अगर हमारी एनर्जी कंजम्पशन हुआ है तो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, बॉयलर इफिशियंसी कितनी, उसका मूल्यांकन करेंगे कि कितना इफिशियंसी बॉयलर दे रहा है, कितनी देनी चाहिए, इसमें क्या कर दें तो और ज़्यादा हो जाए इसकी इफिशियंसी। तो इन सब चीज़ों का डिटेल आकलन ऑडिटिंग में होगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण विकल्प और सिफारिशें, एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशन। फिर एक कॉलम ये होगा कि जो हम ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शंस, वो ऑप्शंस हम उसमें बताएंगे उद्योग या इंडस्ट्री को कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप एनर्जी की कंजर्वेशन कर सकते हैं, और क्या क्या उनको रिकमेंड करेंगे कि देखिए इसको ऐसा सुधार कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इनमें ये कॉलम बनेगा, और जिसमें जैसे कि कोई लागत या कम लागत या मध्यम लागत या उच्च लागत, कितनी लागत का क्या है, कितना कोई चीज़ है तो कितना उसकी लागत है, या मध्यम लागत के अंतर्गत आता है या उच्च लागत के अंतर्गत आता है, तो इन सब का भी कॉलम होगा। वार्षिक ऊर्जा बचत और पैकेज के संदर्भ में विकल्पों, जो कम लागत लग रही, मध्यम लागत लग रही, उच्च लागत लग रही है, इनकी क्या होगी, वार्षिक ऊर्जा बचत, मतलब एक एनुअल सीट बनेगा जिसमें ये देखा जाएगा, इसको परखा जाएगा कि कितना लागत लग रहा, कम लागत लग रहा है। एनुअल पूरा जो हम लोग का एनुअल समरी आई है तो उसको देखेंगे तो हमारी लागत कम आ रही, मध्यम में है या उच्च में है, ये सब चीज़ों का इसमें होगा। ऊर्जा बचत के उपयोगों परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन योजनाएं, इसमें क्या होगा कि जिन जिन योजनाओं के तहत हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो मेजर्स हम क्या करेंगे, उद्योग या कंपनी वालों को बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे, ये भी एक कॉलम होगा, उसमें रिकमेंड किया जाएगा कि आप ये ऐसे ऐसे करके आप एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अनुलग्नक एनेक्सर होगा, तो उसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे हैं एनर्जी ऑडिट के दौरान, जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट एक बनेगी। विक्रेताओं और अन्य तकनीकी विवरणों की सूचना, वेंडर्स हैं या अन्य अदर टेक्निकल डिटेल्स हैं उसकी एक सूची बनेगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका एनर्जी ऑडिट का लास्ट टॉपिक, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्प देगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।